ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर फिर से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से जो कंफ्यूजन चल रहा था, क्या मनी कॉन्टेस्ट वापस आएंगे या नहीं, क्या ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे ऐप्स पर बैन लगेगा, और सुप्रीम कोर्ट आखिर कब फैसला सुनाएगा। आज की इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर अपडेट मिलने वाला है, फैक्ट्स के साथ, डेट्स के साथ और लॉजिक के साथ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी सबसे खतरनाक होती है। सबसे पहले समझिए असली मुद्दा क्या है। कानून पास हो चुका है। जी हां, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा विधेयक संसद से पास हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इसे मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वो लागू हुआ है? यहीं से सारा खेल शुरू होता है। कानून पास होने के बाद उसे लागू करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बननी थी, एक ऐसी संस्था जो तय करती कि कौन सा गेम स्किल बेस्ड है और कौन सा चांस बेस्ड। लेकिन वो रेगुलेशन फ्रेमवर्क आज तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। मतलब, कानून कागज पर है, जमीन पर नहीं। तो फिर मनी कॉन्टेस्ट बंद क्यों है? अगर बैन नहीं है तो पेड कॉन्टेस्ट बंद क्यों? यहां सबसे बड़ा रोल है पेमेंट गेटवे का। यूपीआई, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वॉलेट सर्विस, इन सब ने रिस्क लेने से मना कर दिया। उन्होंने गेमिंग कंपनियों के लिए पेमेंट प्रोसेसिंग अस्थायी रूप से रोक दी। सरकार ने टेक्निकली बैन घोषित नहीं किया, लेकिन जब पैसे का लेन देन ही रुक गया तो पेड कॉन्टेस्ट अपने आप रुक गए। यानी सीधा बैन नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रोक। क्या ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल बैन होने वाले हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले भी ड्रीम 11 को गेम ऑफ स्किल मान चुका है, और भारतीय कानून के अनुसार स्किल बेस्ड गेमिंग पूरी तरह अवैध नहीं है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है जीएसटीएस रेगुलेशन। सरकार 40% तक टैक्स लगाने की बात कर रही थी। अगर इतना भारी टैक्स लगेगा तो इंडस्ट्री की कमर टूट सकती है। कंपनियों का तर्क है, अगर हम एंट्री फीस पर नहीं बल्कि पूरे पूल अमाउंट पर जीएसटी देंगे तो बिजनेस मॉडल टिकेगा ही नहीं। इसी बात को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। केस की टाइमलाइन समझ लीजिए। 8 सितंबर अलग अलग हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं। 4 नवंबर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई। 26 नवंबर दूसरी सुनवाई। फिर कई डेट्स पड़ी, लेकिन कोई निर्णायक फैसला नहीं आया। अब अगली संभावित सुनवाई की चर्चा 15 फरवरी के आसपास की जा रही है। लेकिन याद रखिए, कोर्ट का शेड्यूल बदल सकता है। क्या 2026 में वापसी संभव है? अब यहां पर आती है सबसे अहम बात। इंडस्ट्री के अंदर से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि स्किल बेस्ड फैंटेसी एप्स की वापसी पूरी तरह नामुमकिन नहीं है। खासकर आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले सरकार और कोर्ट दोनों पर दबाव बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आईपीएल में 70 से ज्यादा मैच होते हैं। स्पॉन्सरशिप, विज्ञापन, डिजिटल एंगेजमेंट, सब कुछ फैंटेसी ऐप्स से जुड़ा होता है। अगर मनी कॉन्टेस्ट पूरी तरह बंद रहे तो सरकार को टैक्स लॉस, कंपनियों को रेवेन्यू लॉस, टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर लॉस, इन्फ्लुएंसर्स और प्रमोटर्स को इनकम लॉस। इतना बड़ा इकोसिस्टम अचानक खत्म करना आसान नहीं है। सरकार की असली मंशा क्या लगती है? देखिए, एडिक्शन और यूथ प्रोटेक्शन की बात अपनी जगह सही है, लेकिन पूरा बैन शायद उद्देश्य नहीं है। ज्यादा संभावना यह है कि सरकार कड़ा रेगुलेशन लाए, एज लिमिट सख्त करे, केवाईसी अनिवार्य करे, डिपॉजिट लिमिट तय करे और टैक्स स्ट्रक्चर क्लियर करे। यानी इंडस्ट्री खत्म नहीं, बल्कि नियंत्रित। सबसे बड़ा तकनीकी पेंच, जब तक रेगुलेटरी बॉडी आधिकारिक रूप से गठित नहीं होती तब तक कंपनियां पूरी ताकत से वापसी नहीं कर सकती। सरकारी बयान में भी साफ कहा गया, तकनीकी रूप से पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। तो फिर असली अड़चन क्या है? पेमेंट गेटवे प्लस जीएसटी स्ट्रक्चर प्लस रेगुलेशन क्लैरिटी। क्या अभी फैंटेसी खेलना गैरकानूनी है? सरकारी वकील ने कोर्ट में स्पष्ट किया, वर्तमान में स्किल बेस्ड फैंटेसी खेलना अपराध घोषित नहीं किया गया है। समस्या केवल ट्रांजैक्शन और रेगुलेशन की है। मतलब, फ्री कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, पेड कॉन्टेस्ट फिलहाल रुके हुए हैं। आगे क्या हो सकता है?
तीन संभावनाएं हैं। एक, पूर्ण रेगुलेशन के साथ वापसी। दो, भारी टैक्स के साथ सीमित वापसी। तीन, कुछ ऐप्स को मंजूरी, कुछ को बाहर। पूरी तरह स्थायी बैन की संभावना अभी कम दिखती है। अब बड़ा सवाल, वापसी कब? अगर 15 फरवरी या उसके बाद की सुनवाई में जीएसटी स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, रेगुलेशन बॉडी नोटिफाई हो जाती है, पेमेंट गेटवे को हरी झंडी मिल जाती है, तो आईपीएल से पहले वापसी संभव हो सकती है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट निर्णायक आदेश नहीं देता, अनिश्चितता बनी रहेगी। आखिर में 6 महीने से ज्यादा हो गए, डेट पे डेट मिल रही है, न पूरा बैन न पूरी छूट। इस बीच नुकसान सबसे ज्यादा यूजर्स और इंडस्ट्री दोनों को हुआ है। अब गेंद पूरी तरह कोर्ट के पाले में है। दोस्तों, आप बताइए, क्या मनी कॉन्टेस्ट को सख्त नियमों के साथ वापस आना चाहिए या पूरी तरह बैन सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।